हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो इसके पहले जो हमने एक सेट लगाया था 30 क्वेश्चंस करे थे, उसमें उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज, जो कि हमारा 2009 का जीआईसी का ही पेपर है। और सिलेबस वाइज हम इसको देख रहे थे कि हाँ, अभी हमारे सिलेबस में ये मैच कौन कौन से टॉपिक्स हो रहे हैं, क्या कोई चेंज है। सो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पैटर्न क्वेश्चन का कैसे बन रहा है वो भी आप देखें, तो सभी पे अप्लाई होता है वो पैटर्न, बाकी ऑथर्स राइटर वर्क्स पे भी। शुरू करते हैं। हमारा आज का 30 क्वेश्चन वहाँ हो गए थे और आज हम कर रहे हैं 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, द नॉवल द पावर एंड द ग्लोरी इज सेट इन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, तो सेट इन कहाँ हुआ था? ये जो नॉवल है पावर एंड द ग्लोरी, सेट कहाँ का है, इसमें प्लेस कौन सा दिखाया है, कौन सी कंट्री है? सो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। द पावर एंड द ग्लोरी जो है ये हमारे ग्राहम एंड ग्रीन का है, ब्रिटिश राइटर है ये ग्राहम ग्रीन। पब्लिश हुआ था 1940 में। मैक्सिको इसका सेट है। अब पब्लिशिंग ईयर पे काफ़ी बात उठ रही है, तो सीधी सी बात है, अगर बुक्स में आगे पीछे होता है तो उस पर याचिका लग जाती है, सीधी सी बात है, और बच्चों को नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें इतना परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी हम जो पढ़ते हैं वो सही ही होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हाँ कहीं कोई और ईयर दी गई होती है। तो द पावर एंड द ग्लोरी वर्क किसका है? ग्राहम ग्रीन का है, ब्रिटिश राइटर है ये। और ऐसे ही हमको सारे करना होता है सॉल्व कि कौन है, तो किस उनकी कंट्री, सेंचुरी, इंपॉर्टेंट वर्क, बायोग्राफीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट ऑथर के, एंड देन उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डिंग्स फर्स्ट नॉवल? गोल्डिंग का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाई। ऑप्शन इज बी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाई। ये इनका फर्स्ट नॉवल है और डेब्यू नॉवल जिसको हम कह सकते हैं। विलियम गोल्डिंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। 1911 और इनका से लेकर 1993 इनका लाइफ स्पैन है। थोड़ा आइडिया मिल जाता है ये किस टाइम के रहे, इसलिए ये ईयर बता देते हैं इनका लाइफ स्पैन। और बुकर प्राइज़ मिला इनको 1980 में, नोबेल प्राइज़ विनर 1983। गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। पब्लिश हुआ था ये वर्क इनका 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट इन सन्स एंड लवर। सन्स एंड लवर ये जो वर्क है D.H. लॉरेंस का है। और उसमें ये जो कौन है वो कैरेक्टर जो कि वुमेन राइट्स को सपोर्ट करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, क्लैरा डेविस। क्लैरा डेविस इज द करेक्ट आंसर। डी, सन्स एंड लवर D.H. लॉरेंस का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनिटी फेयर इज अ नॉवल बाय W.M. थैकरे। तो जो वैनिटी फेयर ये वर्क है इनका विलियम मैकपीस थैकरे का वर्क है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो नॉवल है इसका एक सब टाइटल भी है, नॉवल विदाउट हीरो। तो इसका क्वेश्चन ये ज़्यादा बनता है वैनिटी फेयर का, कि कौन सी नॉवल है नॉवल विदाउट हीरो कही जाती है जो, तो वो वैनिटी फेयर है। ये 1848 में पब्लिश हुई थी। इसका जो सेट है इंग्लैंड में दिखाया गया है। ठीक है, ऑथर हमारे हैं W.M. थैकरे, विलियम मैकपीस थैकरे। नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन नंबर, शैलेस एडोनाइस इज एन एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ। एलर्जी फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब यहाँ फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस वर्ग का क्या फॉर्म होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो उससे भी पूछ लेंगे। तो एडोनाइस जो वर्क है पोइट्रीज में आता है, एलर्जीज का फॉर्म है। और ये जो लिखी थी इन्होंने, शैले ने, किड्स की डेथ पे लिखी थी। और एलर्जी किसी की डेथ पर शोक गीत जो लिखते हैं वो होता है ना, नए बच्चे। तो किड्स का है, ये किड्स पर लिखा था इन्होंने, शैले का वर्क है, पर्सी BC शैले। 1821 में लिखी थी एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ D.H. लॉरेंस? D.H. लॉरेंस का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज द वाइट पीकॉक। द वाइट पीकॉक D.H. लॉरेंस का फर्स्ट वर्क है। वाइट पीकॉक पब्लिश हुआ था 1911 में। और D.H. लॉरेंस का जो लाइफ स्पैन है 1885 टू 1930। और इनके जो और इम्पोर्टेंट वर्क हैं जैसे कि द रेनबो, वुमेन इन लव, वो भी इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं D.H. लॉरेंस के। वाइट पीकॉक बहुत फेमस है इनका। तो इनका फर्स्ट नॉवल है 1911 में पब्लिश हुआ था। इन द पोएम टिंटन एबे डियरेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू। टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। तो इसमें डियरेस्ट फ्रेंड इन्होंने किसको बोला है? नेचर को, कॉलेज को, वाई डोरेथी को। तो देखो नेचर लिखा है तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ पे नेचर पे जा सकते हैं, तो नहीं, नेचर नहीं है, डोरोथी इज द करेक्ट आंसर। टिंटन एबे का फुल टाइटल है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे।
ये इसका फुल टाइटल है टिंटन एबी का। और डियरेस्ट फ्रेंड इसमें डोरोथी है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स। अब ये जो रोमांटिक पीरियड आया था तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इसमें दो करके डिवाइड हो गए थे। तो देख लेंगे तो इसमें कौन सा नहीं है, आंसर इसका है हमारा वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो है हमारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में मिलेंगे हमको विलियम वर्ड्सवर्थ, ब्लेक एंड कॉलरिज, और सेकंड जनरेशन में है बायरन, शैले एंड कीट्स। तो नहीं है, तो यही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के हैं ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज इज़ अ बैलेड। तो इनकी कौन सी पोएम है जो कि बैलेड है, आंसर इज सी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बैलेड फॉर्म क्या होता है, एक पोएम में स्टोरी सुनाते चल रहे हैं, ठीक है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, पोइट्री वर्क है एस.टी. कॉलरिज का, सैमुअल टेलर कॉलरिज का, जो कि एक बैलेड है। और ये इन्होंने 1797-98 के समय लिखा था, पब्लिश हुआ था 1798 में, और लिरिकल बैलेड के फर्स्ट एडिशन में ये पब्लिश्ड हुआ था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज इंग्लिश पोएट है, फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट विद वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइटर हु वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड फॉर सर्कुलेटिंग अ पैम्फलेट। ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट थे, पैम्फलेट सर्कुलेट कराया और एक्सपेल्ड कर दिए गए, वहाँ से कौन है। सो द आंसर इज पी.बी. शैले, पर्सी बीसी शैले। तो 1790 इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स हैं ये, जो कि चलो पहले ये इसका बात कर लेंगे, बाकी इनके वर्क्स बताएंगे फिर जी। इन्होंने एक सीरीज़, एनोनिमस सीरीज़ पॉलिटिकल पोएम्स और ट्रैक्ट की पब्लिश करा दी थी, और उसको जो थे अपने जो उनके जितने भी ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स थे, जो भी टीचर्स थे, वहाँ उनके पास स्पेशली पहुँचाया था। और कुछ में उसमें कुछ था जो नहीं ठीक था, तो उस वजह से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म ये इनका वर्क था, तो वही जो हॉग के साथ इन्होंने कोलाब्रेशन में पब्लिश करा दिया था, ये वही जिसकी वजह से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया था। तो पी.बी. शैले रहे, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है टू द वेस्ट लैंड स्काई लार्क, ठीक है, और टू द वेस्ट लैंड टू अ स्काई लार्क, ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है पी.बी. शैले के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स एंडिमियन इज डेडिकेटेड टू। ये इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अलग है क्वेश्चन, जो इससे हमें क्या मिलेगा। देखो, एंडिमियन जो वर्क है कीट्स का है, और डेडिकेट किसको किया था इन्होंने ये वर्क, अपना थॉमस चैटरटन को। ओके, अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन हमारे कोटेशंस बनती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। वो इसी वर्क की ओपनिंग लाइन है एंडिमियन की, और किसी किसी वर्क्स के इसी तरह से ओपनिंग लाइन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कोटेशन से बनते हैं दिस एंड दिस कोटेशंस फ्रॉम विच वर्क, तो ऐसी ओपनिंग लाइन ऑफ विच वर्क। तो एंडिमियन का ओपनिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ओपनिंग लाइन ऑफ एंडिमियन बाय जॉन कीट्स। डेडिकेट किया ये वर्क इन्होंने थॉमस चैटरटन को। The second series of essays of Elia by Charles Lamb was published in 1833। सेकेंड सीरीज़ पूछी है, फर्स्ट सीरीज़ पब्लिश हुई थी 1823 में, उसके 10 साल बाद सेकेंड सीरीज़ आई थी 1833 में पब्लिश हुई थी, और उस सेकेंड सीरीज़ का नाम था लास्ट एसे ऑफ एलिया। चार्ल्स लैम्ब के वर्क है ये, एसेज ऑफ एलिया। एलिया उनका पेन नेम था, सिडोनिम था। तो चार्ल्स लैम्ब का एसे ऑफ एलिया आया था 1823 में, उसका सेकंड सीरीज़ आया था 1833 में विद द नेम लास्ट एसे ऑफ एलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। लेक स्कूल, लेक पोएट्स, क्वेश्चन इसका बनता है, तो इसमें से कौन है जो लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते। आंसर इज कीट्स। तो लेक डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे रहते थे वर्ड्सवर्थ, देन उनके पड़ोसी कोलरिज, रॉबर्ट साउथ, ये सब इस प्लेस पे रहते थे उस जगह पे, तो उनको लेक स्कूल कहा, इन पोइट्स को लेक स्कूल कहा गया। जैसे हमारे हिंदी में भी उर्दू के जो शायर राइटर होते हैं, उनके नाम के साथ गोरखपुरी, फैज़ाबादी लाइक वर्ड्स जुड़े होते हैं ना, तो वही चीज़ है ये भी। ये लेक एक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो रहते थे साथ में पोएट थे, फेमस थे, तो उनके नाम को लेक स्कूल उनको बोल दिया गया, साथ में ग्रुप को उनके। तो किड्स नहीं थे इसमें। ओके, कौन कौन थे, कॉलरिज, साउदे एंड वर्ड्सवर्थ। डी क्विंसी भी जुड़े थे बाद में, लेकिन उसी प्लेस पे वो बाद में रहे थे, इनके साथ नहीं, तो उनका नाम भी आ जाता है, वो भी मिलते हैं हमें कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज नॉट एजुकेटेड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन। तो इनमें से ऐसे कई, जब हमने इनकी बायोग्राफीज पढ़ी तो हमें मिले ये लोग। अरे, जब हम बायोग्राफीज़ देखते हैं तो हाँ, ये मिलते हैं हमको कि इनकी एजुकेशन इधर हुई है क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल लंदन में। तो इसमें से किसकी नहीं हुई है, तो नहीं है वाले हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी एजुकेशन यहाँ नहीं हुई है, बाकी चार्ल्स लैम, लेहन एंड एस टी कॉलरिज क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राइड हैजलिट एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री। ड्राइड मीन्स होता है मजाक उड़ाना, हास्यपद बताना कि हैजलिट कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री के मेंबर है, इस चीज़ का मजाक किसने उड़ाया। सो द ड्राइड करके बताया, आंसर इज टी एस इलियट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो टी एस इलियट है, डी। कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री वही है जो कि इंग्लैंड के पोइट जो लिखते थे 19th सेंचुरी के समय, ठीक है। तो वही थे इंग्लैंड पोइट, उनका ग्रुप को कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री कहा गया। टी एस इलियट ने इसको, हैजलिट को, इसमें और भी थे, ले हंट थे, कीट्स थे, हैजलिट थे, तो हैजलिट को उन्होंने ड्राइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिसन्स पोयम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए एच हेलम। अर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। तो इनका नाम जाएगा ऐसे, और ये वर्क है टेनिसन का, इन मेमोरियम, जो कि एक एलेजी है। इन मेमोरियम का फॉर्म बात कर लें, एलेजी है। ए एच हेलम इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनकी डेथ पे उन्होंने उसके बाद ये एलेजी लिखी थी टेनिसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इनमें से कौन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से कनेक्टेड नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। बाकी जॉन केबल, ई बी पसे, जे एच न्यूमन, ये सारे हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है इस मूवमेंट से कनेक्टेड। और 1833 के समथिंग ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इंग्लैंड में हुआ था, वॉज अ रिलीजियस रिवाइवल इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड मूवमेंट था जो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्क बाय स्विनबर्न। देख लेंगे, ये Identify the work by Swinburne which begins when the hounds of spring are on winter stress. अगेन देखिए, begins, इनमें से कौन सा वर्क है स्विनबर्न का जो बिगिन हुआ है इन लाइन से। तो हमें देखना है, ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट जा रही है, इसकी पहली लाइन से क्वेश्चन बन रहा है कौन सा वर्क है। तो वर्क इनका नंबर सी ऑप्शन, एटलांटा इन कैलेडोन, पब्लिश हुआ था 1865 में। स्विनबर्न जो कि इनका फुल नेम है एल्गिन चार्ल्स स्विनबर्न्स, फुल नेम। ऐसे फुल नेम से भी क्वेश्चन बनता है, टी एस इलियट, थॉमस स्टर्न, डब्ल्यू एच, एस टी कॉलरिज, ऐसे। तो इन पे भी आप अवेयरनेस के साथ चलें, हर चीज़ पे रखें कि अगर ऐसे शॉर्ट नेम बन रहे हैं तो फुल नेम क्या होगा, लाइफ स्पैन को एक बार पढ़ के चलें, सेंचुरी उनका वर्क, ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर है एटलांटा इन कैलेडोन। इसकी फर्स्ट लाइन है व्हेन द हाउंड्स ऑफ स्प्रिंग आर ऑन विंटर स्ट्रेस, और ये वर्क है हमारे स्विनबर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कार्लिल्स वर्क ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज अ कोर्स ऑफ लेक्चर। हाउ मेनी लेक्चर, 6 लेक्चर का है ये, इसमें 6 लेक्चर है। ये वर्क है कार्लिल का, और टाइटल है ऑन हीरो, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। इसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं। Who is praised as a hero by Carlyle in his lecture on the hero as king? तो देखिए क्या है, Who is praised as a hero? कार्लिल ने किसको प्रेज किया है, जो कि इनका लेक्चर है ना, 6 लेक्चर, उनमें से एक ही है ना जो हीरो एज अ किंग। तो किसको प्रेज करा है, किसकी तारीफ करी है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, क्रोमवेल, क्रोमवेल को कहा है इन्होंने। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, identify the work by Ruskin which began as a defense of contemporary landscape artists especially Turner। तो टर्नर जो कि आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, तो और इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था मॉडर्न पेंटर। जॉन रस्किन को हमने काफ़ी अच्छे पढ़ा था जब इसके इनके वीडियो मैंने बनाए थे लेसन, पंजाब का जो एग्ज़ाम हुआ था मास्टर कैडर, तो वही है ये मॉडर्न पेंटर। इन्होंने वर्क लिखा था और डिफेंस किया था इनके टैलेंट को, टर्नर के, क्योंकि इनसे पहले जो भी बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स हो चुके थे, तो कंपैरिजन अगर बात करें तो इनको इन्होंने इसमें डिफेंस किया था टर्नर को। मॉडर्न पेंटर वर्क किसका है, रस्किन का है मॉडर्न पेंटर, और टर्नर के लिए इन्होंने इसमें बात उठाई थी। मॉडर्न पेंटर जो वर्क है 5 वॉल्यूम में आया था ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, द टर्म द पैलिसल नॉवेल्स इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल नॉवेल्स। तो अब यहाँ देखिए टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये टर्म्स है
पैलिसर नॉवेल्स क्या होता क्या है ये, तो किसकी नॉवेल्स हैं? इसका पहले तो देख लें। इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल नॉवेल्स ऑफ एंथनी ट्रॉलोप। तो इन्होंने जो नॉवेल्स लिखी थी, ये देखिए ये सीरीज ऑफ 6 नॉवेल्स, इन्होंने कुल 6 नॉवल लिखी थी। उसको मिला के ये बोला गया द पैलिसर नॉवेल्स। किसने लिखी थी? एंटोनी ट्रॉलोप ने। पॉलिटिकल नॉवल यहाँ बोला गया है, अदरवाइज इनको पार्लियामेंट्री नॉवल भी कहा जाता है। ये जो नॉवेल्स इन्होंने लिखी थी 6 नॉवल की सीरीज है पैलिसर नॉवेल्स, जो कि पॉलिटिकल नॉवेल्स हैं, जिसमें इनको पार्लियामेंट्री नॉवल भी कहा जाता है। एंटोनी ट्रॉलोप ने ये वर्क लिखा था। 6 नॉवेल्स हैं, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट रहेगा ये, फिर इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। और भी जो टॉपिक्स हैं हम कुछ नए जीआईसी के वो भी निकालेंगे, पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई द पोएट होम क्वीन विक्टोरिया रिगार्डेड एज द परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस। कौन है जिसको क्वीन विक्टोरिया ने परफेक्ट पोएट ऑफ लव एंड लॉस कहा था? देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टेनिसन। ठीक है, टेनिसन ही को इन्होंने कहा था परफेक्ट पोइट ऑफ लव एंड लॉस। और काफ़ी इम्प्रेस थी क्वीन विक्टोरिया दैट टाइम टेनिसन के जो वर्क से, तो इन्होंने इनको परफेक्ट पोइट ऑफ लव एंड लॉस कहा था, क्वीन विक्टोरिया ने टेनिसन को। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। वो सब मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।